अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कंप्यूटर साइंस का पेपर, जो कि बेसिकली हाइल्ड किया गया था खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 23 मई 2023 को। तो बेसिकली इसे जो है वो हम प्रीवियस वीडियो में हम पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 2 तक एमसीक्यू को कवर कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम 22 से ऑनवर्ड एमसीक्यूज को डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले हम सीक्वेंस की तरफ जा जाते हैं। तो जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट हैव कंस्ट्रक्ट द सपोर्ट, यानी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास किस चीज़ की सपोर्ट होनी चाहिए, सिलेक्शन की, सीक्वेंस की, इटरेशन की, ऑल ऑफ दीज की। तो पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। तो हर लैंग्वेज के अंदर लेट्स सपोज मैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज की बात करता हूँ। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में सिलेक्शन क्या होती है? सिलेक्शन मीन हमने हेडर फाइल कौन सी चूज़ की, इधर मैथ डॉट एच, कर्नल डॉट एच। और सीक्वेंस क्या होता है कि हमारे पास सीक्वेंस में हमने बेसिकली जो है वो फॉर लूप लगाई है, वाइल लगाई है, डू वाइल लगाई है। उसके बाद इलिट्रेशन, अगर सी प्लस प्लस यूज़ करेंगे तो उसकी डिफरेंट इलिट्रेशन होंगी, डिफरेंट कंडीशन होंगी। जैसे सी प्लस प्लस में हम यूज़ करते हैं प्रिंट सी आउट और सी इन, और सी में यूज़ करते हैं स्कैन एफ और प्रिंट एफ। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सिलेक्शन भी होती है, सीक्वेंस भी होती है और इलिट्रेशन होती है, ये तीनों उसमें होल्ड करे होते हैं। तो जिसमें राइट ऑप्शन होता है वो है ऑल ऑफ दीज। तो जिसका राइट ऑप्शन बन रहा है वो ऑल ऑफ दीज है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है ए एस आई आई स्टैंड फॉर, यानी ए एस आई स्टैंड फॉर क्या बनता है? तो ए एस आई आई स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि हमारा 25 नंबर एमसीक्यूज है, जिसमें लिखा हुआ है कि डैश एक्सप्रेस हाउ मेनी पिक्सल आर प्रेजेंट इन द डिस्प्ले और इंटायर स्क्रीन। यानी हमारे पास जो स्क्रीन होती है उसके पिक्सल कौन, मतलब कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको बता रही होती है। यानी लेट्स सपोज हमारे पास एक स्क्रीन है, तो उस पर जो पिक्सल है उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन काउंट, रेजोल्यूशन, ओपन यूआरएल या स्क्रीन पे लेन। तो इस पे आई होप मतलब कि एवरीवन आर फेमिलियर विद दिस एमसीक्यूज, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है कि जो हमारे पास स्क्रीन होती है, स्क्रीन के अंदर हमारे पास जो आपने लेट्स सपोज कैमरा इस्तेमाल करते होंगे तो उसमें आता है 720 1080 रेजोल्यूशन। तो हमारे पास जो बेसिकली पिक्सल होते हैं, पिक्सल को हमारे पास जो इंटायर स्क्रीन में बता रहे, तो हम बेसिकली किस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं, रेजोल्यूशन को। अगर हमारे पास रेजोल्यूशन कम होगी तो उसके पिक्सल कम हो जाते हैं और इमेज क्लियर नहीं होती। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है रेजोल्यूशन। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। लिखा हुआ है कि फॉर लार्ज आउट इनपुट, यानी जहाँ पे लार्ज इनपुट होंगी, मर्ज सॉर्ट इज फास्टर देन इंसर्शन सॉर्ट। तो लार्ज इनपुट के लिए क्या मर्ज सॉर्ट इज फास्टर देन इंसर्शन सॉर्ट, मतलब कि क्या ये कंडीशन ट्रू होती है? यस इट इज ट्रू, मर्ज सॉर्ट इज ग्रेटर देन इंसर्शन सॉर्ट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो रोस्ट के स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्यूज इज, तो इसमें हमारे पापास रोस्ट के ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्यूज क्या है हमारे पास, मतलब कि जी मतलब ओ एन टू ओ एन ए ओ लॉग ऑफ एन ओ लॉग ओ एन लॉग ऑफ एन। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ओ एन, एन स्टैंड फॉर नंबर ओ रोस्ट केस के लिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्रामिंग की, मतलब प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज मच मोस्ट ऑफ इजिएस्ट एमसीक्यूज अमंग ऑल ऑफ एमसीक्यूज। यानी ये सबसे आसान एमसीक्यूज है, मतलब कि ये 44 एमसीक्यूज में सबसे इजीएस्ट एमसीक्यूज है। क्यों? क्योंकि लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो जो कंप्यूटर साइंस वाला बंदा होगा वो इजीली अंडरस्टैंड करेगा कि पाइथन भी जो है वो एक मतलब कि बहुत जो है आजकल की लाइफ में यूज़ करने वाली सबसे जो है मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली लैंग्वेज है। एचटीएमएल भी यूज़ होती है, जावा भी यूज़ होती है, लेकिन ये लैंग्वेज लास्ट में लिखी है रबी, ये कभी भी ना किसी ने यूज़ की होगी, ना ये कंप्यूटर का कोई लॉस पड़ा होगा। तो जावा, पाइथन, एचटीएमएल से हर कोई फेमिलियर होगा। तो ऊपर लिखा है विच इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो एग्जैक्टली रबी इज़ नॉट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वेब ब्राउजर। ये भी इजीएस्ट एमसीक्यूज है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है क्रोम, क्रोम को हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ करते हैं। उसके बाद हम ये लिखा हुआ कि अपेची, इसको फिलहाल एमसीक्यूज को छोड़ते हैं, लास्ट में इसको जो है वो देखेंगे। उसके बाद फायरफॉक्स, फायरफॉक्स बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम ज़्यादातर लैपटॉप में डील करते हैं। उसके बाद लास्ट में रहता है सफारी, सफारी बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम अपने आईफोन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। तो अभी लिखा हुआ है कि इसमें से कौन सा जो है वो वेब ब्राउज़र नहीं है। तो बेसिकली क्रोम फॉर एंड्रॉयड, फायरफॉक्स फॉर जो है वो पीसीज, या
विंडो के लिए और सफारी फॉर आईफोन। तो जो आखिर में बच गया वो एपेची बच गया, जो कि हमारे पास हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से किया। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो है कि वेब ब्राउज़र एपेची नहीं होता। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज का लिखा हुआ है कि विच, हमारे पास एक कोड दिया हुआ है तो उसका हम देखते हैं कि विच ऑफ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड इंट, इंटीजर टाइप एक नंबर दे दिया। इंटीजर टाइप मीन उसमें इंटीजर टाइप होंगे यानी डेसिमल सॉरी नंबर आ जाएंगे न्यूमेरिकल 1 से लेके मतलब जो भी काउंटिंग डाल दो। तो अगर हम करेक्टर यूज़ करते हैं तो हम अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हैं, पॉइंट के लिए हम फ्लॉट को यूज़ करते हैं और नेम के लिए हम स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। तो इंटीजर नंबर 1 इज इक्वल टू 5, नंबर 2 इज इक्वल टू 7, सी आउट एन 1 प्लस एन 2। तो बेसिकली अब हमने यहाँ पे एक नंबर डिक्लेयर किया है न्यूमेरिकल 1 जिसके अंदर 5 को स्टोर कर दिया, 2 के अंदर 7 को स्टोर कर दिया। अब सी आउट के अंदर हम जो चीज़ लिखते हैं वो डायरेक्टली आउटपुट पे आ रही होती है। तो अब कह रहे हैं कि आउटपुट पे क्या आ जाएगा, तो आउटपुट पे हमारे पास आ जाएगा कि मतलब मैं अगर बात करूं कि आउटपुट स्क्रीन में क्या डिस्प्ले होगा, तो आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले होगा कि सी आउट हमने लिखा है ना नंबर 1 प्लस न्यूमेरिकल 2। तो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे ऐसे लिखा आ जाएगा कि न्यूमेरिकल 1 प्लस न्यूमेरिकल 2। क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करें तो हम एक और नंबर डिक्लेयर करते हैं इंटीजर टाइप, जिसको हम कहते हैं कि लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू न्यूमेरिकल 1 प्लस न्यूमेरिकल 2। फिर यहाँ पे उसको साथ मेंशन करें तो हमारे पास आंसर 12 आ जाता है। तो जिसको राइट ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज है, क्योंकि आउटपुट में क्या डिस्प्ले होगा न्यूमेरिकल 1 प्लस न्यूमेरिकल 2। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास लिखा है कि जो हमारा नंबर 31 एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ लैंग्वेज मेड ऑफ अ बाइनरी कोड। यानी हमारे पास इसमें से कौन सी लैंग्वेज जो बाइनरी कोड की मतलब कि जो बाइनरी कोड को डील करती है, तो वो है मशीन लैंग्वेज। वी कॉल मशीन लैंग्वेज इज आल्सो अ कंप्यूटर लैंग्वेज विच इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर बट कांट बी अंडरस्टैंडेबल बाय एनी ह्यूमन पर्सन। तो इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि दैट इज यू डैश इज यूज्ड टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेथड व्हिच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय सुपर क्लास। तो इनमें से ऐसा कौन सा मतलब इम्प्लीमेंटेशन का मेथड है जो सुपर क्लास प्रोवाइड करता है, तो वो हमारे पास है बेसिकली मेथड ओवरराइडिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आ जाते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जो हमारे पास 30 नंबर है 33 नंबर एमसीक्यूज है कि सोर्स प्रोग्राम इज कंपाइल्ड टू इंटरमीडिएट फॉर्म इज कॉल्ड डैश। मतलब कि बाइट कोड, स्मार्ट कोड, एक्सिक्यूटेबल कोड या सूडो कोड। तो जिसका राइट ऑप्शन है तो वो है बाइट कोड। बाइट कोड स्टैंड फॉर बाइट, मतलब कि 1 बाइट में 8 बीट होती हैं। जो मतलब कि आज जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है ना कोडिंग का, यानी किसी भी कंप्यूटर साइंस के बच्चे को, लेट्स सपोज क्लास 9 का है या क्लास 8 का है, तो जो सबसे बेसिक चीज़ को पता होनी चाहिए कि एक बाइट के अंदर 8 बीट होती हैं। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ कि जो हमारे पास कलर प्रिंटर होता है उसके अंदर कौन सी इंक होती है, बेसिकली क्योन, मैग्नेट और येलो, मैग्नेटा और येलो और ब्लैक इंक उसके अंदर मतलब कि जो एक कलर प्रिंटर उसके अंदर पड़ी है। जो राइट ऑप्शन है वो है क्योन, मैग्नेटा और येलो और ब्लैक। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। यानी इसमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना ईजी होती है, तो बेसिकली वो है कि बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज क्यों, क्योंकि कंप्यूटर बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करता है वो है 1 और 0 की फॉर्म में। तो इसके अलावा जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो ह्यूमन भी अंडरस्टैंड करता है और कंप्यूटर भी अंडरस्टैंड करता है, वो क्या करता है कि पहले जो लैंग्वेज होती है बेसिकली वो उसको कन्वर्ट करता है हेक्साडेसिमल में जाती है, और हेक्साडेसिमल से उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी में, मतलब वो सॉफ्टवेयर खुद कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर के लिए इजीली टू अंडरस्टैंड होती है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली यूज इन कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजीज की बात हो जाए तो हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली टोपोलॉजीज होती है वो 4 होती है, बस, मैश, स्टार, रिंग। तो अब इसमें से लिखा हुआ है कि नॉट कॉमनली यूज, तो हमारे पास जो है बस, मैश, स्टार और रिंग जो मोस्ट कॉमनली है। तो इसमें हमारे पास हेक्सागोन जो है वो न्यू टोपोलॉजी है जो इतनी यूज नहीं होती। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है नॉट, मतलब कि जो इतनी ज़्यादा यूज नहीं होती वो क्या है, हेक्सागोन। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू गेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल इन C++ लैंग्वेज। यानी इसमें से कौन सी है कि जो हम लेंथ मतलब कि स्ट्रिंग टाइप लेंथ को हम यूज़ करेंगे इनिशियलाइजेशन के लिए। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है लेंथ, और लेंथ के ब्रैकेट के अंदर उसका नाम कि हम नाम के देने चाहिए। लेट्स सपोज लेंथ को हम इंक्रीज करें डिक्रीज करें उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द स्ट्रिंग वेरिएबल इन C++। बेसिकली हम देखते हैं कि स्ट्रिंग वेरिएबल को हम डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज स्ट्रिंग एंड व्हाट इज करेक्टर। बेसिकली लेट्स सपोज हमने कोई एक छोटा अल्फाबेट, लेट्स सपोज मैंने A B C को डिक्लेयर करना है, उसके लिए मैं करेक्टर को यूज़ करूंगा।
लेकिन जब मैं अपना पूरा नाम को मतलब कि मैंने अपना पूरा नाम बशीर को डिक्लेयर करना है तो उसके लिए मैं यूज़ करूंगा स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल को। तो जो उसका राइट ऑप्शन था वो स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू फिर जॉन आ गया। यानी हमने मतलब कि जो मतलब कि जो राइट वे है वो टू डिक्लेयर स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पूरा नाम आ जाएगा। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ के, जो कि हमारे पास है कि डैश डिस्क्राइब द बंडलिंग ऑफ डाटा एंड मेथड ऑपरेशन ऑन दिस मेथड इनटू वन यूनिट। कि हमारे पास इसमें से कौन सा है कि जो डाटा और मतलब कि जो कलेक्शन ऑफ डाटा और मेथड को ऑपरेट करता है एक सिंगल यूनिट में। आइदर एब्स्ट्रैक्शन है, पॉलीमरिज्म है, इनकैप्सुलेशन या एग्रोजाइजेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इनकैप्सुलेशन। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ के विच ऑफ द फॉलोइंग इजंट हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब इसमें से कौन सी लैंग्वेज जो है हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो एग्जैक्टली मशीन लैंग्वेज इज नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज। एमसीक्यू नंबर 41 जिसमें लिखा हुआ कि व्हेन एल्गोरिथम इज राइट इन अ फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग इट बिकम डैश। यानी जब हम एल्गोरिथम को लिखते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर तो उसको क्या बोलते हैं, आइदर फ्लो चार्ट, प्रोग्रामिंग या सिंटैक्स। तो जब किसी भी एल्गोरिथम को हम प्रोग्रामिंग में लिखेंगे तो वो बेसिकली कहलाएगा प्रोग्राम। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट इंटीजर इन सी प्लस प्लस। यानी इसमें से करेक्ट वे क्या है कि जो हम सी प्लस प्लस के अंदर कांस्टेंट इंटीजर को डिक्लेयर करें। तो एक होता है डिक्लेराइजेशन, दूसरी होती है इनिशियलाइजेशन। लेट्स सपोज मैं लिखूँ इंट एक्स के आगे मैं टर्मिनेटर डाल दूंगा, उसको मतलब मैंने इनिशियलाइज करा दी है। लेकिन जब मैं लिखूंगा एक्स इज इक्वल टू 6 तो मैंने उसको वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो बी है। बी में कांस्टेंट स्टैंड फॉर फंक्शन, इंट इंटीजर टाइप डाटा टाइप आ गई है, और x इज इक्वल टू 6 यानी x को हमने वैल्यू डिक्लेयर करा दी है कि उसके अंदर वैल्यू क्या आ गई है 6। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है बी। उसके बाद मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 43 पे, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी इसके अंदर हम कौन सा मतलब कि कौन सा सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं जो कंट्रोल करता है ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिकली वो होता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन कि जो सिस्टम के अंदर पहले से इंस्टॉल होता है। उसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं कि द कंडीशन एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैज फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑन कैंडिडेट कंट्रीब्यूट ऑन द कंप्लीट प्राइमरी की सेटिस्फाई इन फर्स्ट नॉर्मल टर्म, सेकंड नॉर्मल टर्म, एक्सटेंसिव या अननॉर्मलाइज। तो बेसिकली ना फर्स्ट नॉर्मल टर्म में आता है, ना एक्सटेंसिव नॉर्मल टर्म में आता है, और ना अननॉर्मलाइज फॉर्म में आता है। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है वो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद मूव करते हैं आज हमारी वीडियो का लास्ट एमसीक्यू, जो कि हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल दैट इनकॉर्पोरेट रिस्क असेसमेंट ड्यूरिंग एवरी इटरेशन इज कॉल्ड वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल, प्रोटोटाइप प्रोसेस मॉडल, स्पाइरल प्रोसेस मॉडल या रैपिड प्रोसेस मॉडल। जिसको राइट ऑप्शन हुआ है स्पाइरल प्रोसेस मॉडल। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, मतलब कि आपने जो है 22 से लेकर 45 तक ईच एंड एवरी एमसीक्यूज को जो है वो अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। उसके अलावा अगर आपको कोई एमसीक्यूज में क्वेरी है, कोई एमसीक्यू समझ नहीं आ रहा था, तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारा जो है वो फेसबुक पे जो है स्पाइनेट के नाम से फेसबुक पेज है उसको ज्वाइन करके आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हम जो है वो स्क्रीन पे जो है एक व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा होगा, उस पर भी वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मतलब कि इस तरह की वीडियो हम डिस्कस मतलब एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम 45 से ऑनवर्ड जो है वो एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे सीएसएस के। तो इसके अलावा हमने फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 22 तक जो है वो डिस्कस किए थे एमसीक्यूज को, तो उसका हम जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।